ये कहानी है 23 इयर्स की साहिल की, जिसका ट्रैजिक डेथ हुआ अलेज्ड हाई स्पीड क्रैश में द्वारका दिल्ली में। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक 17 साल का माइनर बिना लाइसेंस स्कॉर्पियो चला रहा था और रील्स बनाई जा रही थी। और उस क्रैश में साहिल जो अपनी R15 बाइक पर था, स्पॉट पर ही मर गया। एक माँ ने अपना एकलौता बेटा खो दिया। क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट है या इररिस्पॉन्सिबल पावर और प्रिविलेज का रिजल्ट? जो अक्यूज था ना, वो माइनर भी था और वो एक अमीर घर से था। कोर्ट ने उसे 10th बोर्ड एग्जाम्स देने की परमिशन भी दे दी क्योंकि वो माइनर है। पर सरकार से सवाल, जब एक माँ अपने बेटे की लाश देखकर रो रही है, तब सिस्टम अक्यूज पर इतना सॉफ्ट क्यों? लाइसेंस नहीं, ओवर स्पीडिंग, रियल कल्चर, फिर भी लीनियंसी। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि उसकी सिस्टर भी कार में थी और रील के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी जब ये क्रैश हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? क्या मैसेज जा रहा है यूथ को? स्पीड प्लस रील इक्वल टू फेम और लॉ माइनर को तो माफ कर देता है। ये साहिल की माँ है जो सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, मेरे बेटे की गलती क्या थी? वो लास्ट क्लिप, मेरे बच्चे की बॉडी जिस तरह पड़ी है वो इतनी हॉरिबल है। See this? I am sending it to people. Think about me. मैं बार बार उसको देखना पड़ रहा है मुझे। सबसे दुखद घटना यह है कि जब एक माँ इंसाफ की पुकार लगा रही है, तरह तरह की सोशल मीडिया के माध्यम से इनको धमकी देके चुप करवाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि ये डरेंगी नहीं इस बार और ये चुप नहीं होंगी। मैम, मैं नहीं चुप हो सकती। मेरी सारी कमाई, मेरी जिंदगी की, मेरी पूरी दुनिया मेरा बच्चा ही था। हमारे 2 परिवारों में एक ही बेटा था मेरा। मेरी बहन का भी यही बेटा था। उसकी 2 साल की छोटी सी बच्ची है बस। हम 2 माओ का एक ही बेटा था। मेरे इन लॉज की साइड से भी और मेरी मदर की साइड से हमारा एक ही बच्चा था। मेरी पूरी जिंदगी इसी पेड़ को सींचा है। अब वो पेड़ बना था, उसपे फल लगने वाला था, पेड़ ही उड़ा दिया, पेड़ ही उड़ा दिया, मैं बच्चे को उड़ा दिया। ये इतनी गंदी मौत किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए। अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि ये कॉम्पेंसेशन नहीं मांग रही है, ये इंसाफ मांग रही है ताकि एक लॉ बदले, ताकि एक सिस्टम बदले, ताकि हिट एंड रन केसेस में और लोगों की मौत ऐसे ना हो। मैम, ये लॉ चेंज होना चाहिए। लोगों के बच्चों की कीमत 1000-2000 रुपए नहीं है, नहीं है। प्लीज, किसने बनाया ये लॉ और किसके लिए बनाया? रईसजादों के लिए, ये सारे रईसजादों के लिए जो तफरिया मारने रोड पे रील बनाने निकल जाते हैं, ये स्पीड वाली फन रील्स बनाने के लिए। किसके लिए बनाया है ये? वोट पब्लिक से चाहिए होते हैं पर सपोर्ट पब्लिक के लिए नहीं होती। क्यों? वो रईसजादे जो हमारे दम पे, पब्लिक के पैसे पे इनको सैलरियां मिलती है, सिस्टम में जितने लोग बैठे हैं, और हमारे पैसे के लिए, हमारे पैसे लेके, हमारे पैसों से सैलरियां लेके रूल्स हमारे खिलाफ। क्यों? सिर्फ इनके लिए, इन रईसजादों के लिए। लॉ चाहता है कि माइनर को रिफॉर्म करे और विक्टिम को जस्टिस भी दे। थोड़ा ट्विस्टेड है। इससे पहले भी ये इंसिडेंट्स इंडिया में हो चुके हैं। इससे पहले सबसे फेमस हुआ था ये पुणे वाला पोर्शा इंसिडेंट, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। अभी ये वापस रिपीटेशन हो रहा है। न्याय का मतलब सिर्फ सजा नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर आज स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ, कल फिर कोई साहिल मरेगा। Justice for Sahil equal to justice for every innocent life on the road.